हेलो बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बेसिकली वही हैं जो नेचुरल रिसोर्स को ही कन्वर्ट करके ह्यूमन मेड में बना देते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली जब ह्यूमन अपनी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करके किसी चीज को वैल्यूएबल एसेट में कन्वर्ट करता है जो कि रिसोर्स बनता है, तो उसके पीछे के प्रोसेस के लिए ह्यूमन को जो रिक्वायर्ड है उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका हो गया नॉलेज, स्किल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर जंगल से लकड़ी काट के आप अपने पास लेकर के आए, अब उससे आपको फर्नीचर बनाना है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप की जो लकड़ी है उसकी आपको ज़रूरत है, वो लकड़ी की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये है नॉलेज। किसी भी आपको प्रोडक्ट को या सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसे हम स्किल कहते हैं। ध्यान दीजिए, केवल नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा। आपके पास पूरा नॉलेज है कि मैं ऐसे लकड़ी लूंगा, ऐसे फर्नीचर बनाऊंगा और ऐसे सेल कर दूंगा, लेकिन आप उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट कर पाने में सक्षम ही नहीं हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए नॉलेज के साथ स्किल भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, मतलब सूखे की वजह से या मान लीजिए बाढ़ की वजह से, मान लीजिए या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा सल्यूशन है कि जिसकी वजह से हम इस तरह के किसी भी डिजास्टर से निपट सकें? तो हाँ, उसके लिए सल्यूशन है। तो ये सल्यूशन कहाँ से आएगा? ये सल्यूशन आएगा नॉलेज से, एजुकेशन से और स्किल से। तो इसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमंस में हर चीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। मतलब जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे, लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, कोई भी किसी एक से स्वतंत्र नहीं होता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है और परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। जैसे फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं फूड ग्रेन सबके लिए, वहीं साइंटिस्ट हैं जो उसी फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से आप जो सॉइल है उसको बेटर या ऑप्टिमम वे में यूज कर सकते हैं, कितने पेस्टिसाइड या नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फार्मर्स का काम है कंट्री को एक तरह से फूड प्रोवाइड करना, लेकिन उस फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा उसका जो डिटेल है वो साइंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से वो आता है? अगेन वो आता है नॉलेज से, वो आता है एजुकेशन से, वो आता है स्किल से। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स किसमें है? अगर नंबर है, मान लीजिए किसी एक काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उतने लोग जो आप लेकर के आएंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स ही है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की ही जरूरत होगी, तो इसीलिए आप क्वांटिटी में भी रेफर करते हैं और उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। साथ ही साथ जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज हैं वो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स में ही
कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे फिजिकल या मेंटल हो, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी को भी, आपकी एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब का सब आपका ह्यूमन रिसोर्स में ही आएगा। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। इसीलिए आपको राजा बेटा या राजा बिटिया, रानी बिटिया कहा जाता है। इसका बेसिक सा पर्पस यही है, क्योंकि आप खुद में एक रिसोर्स हैं और आपको एजुकेशन और स्किल्स दिए जा रहे हैं जिससे कि आप फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करेंगे। आपकी लाइफ में एजुकेशन को एज अ वैल्यू एड ऑन किया जा रहा है, जिससे जो आपका आउटपुट है वो बेटर निकल करके आएगा। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। साथ ही एजुकेशन और हेल्थ लोगों को मदद करती है एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ना ही वो फिजिकल एस्पेक्ट में और ना ही वो मेंटल एस्पेक्ट में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करने में सक्षम होगा। ठीक है। साथ ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात तब आती है जब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। जब लोगों के जो पीपल्स के स्किल हैं, जो लोगों के स्किल्स हैं, उनको क्वालिटी के लेवल पर जब इम्प्रूव किया जाता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्सेज जहां भी लिमिटेड हैं, जहां भी स्टॉक है, वहां पर कंजर्व करने की या प्रिजर्व करने की बात खुद ही आएगी। ठीक है। यहां कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। मतलब किसी भी रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना कि अभी वर्तमान की हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और उन ज़रूरतों के पूरे हो जाने के बाद भविष्य की जो पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी रिसोर्सेज सुरक्षित रहे। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इस तरह से इस्तेमाल करिए कि अभी की तो जरूरत खत्म हो जाए, साथ में भविष्य के लिए भी रिसोर्स बचा रहे। कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि जो भी पानी है अर्थ का वो सूख चुका है, जो भी पेड़ हैं उनको काट दिया गया है। सोचिए सपना कितना खतरनाक है। एनवायरमेंटल सपना है बच्ची का। तो बच्ची ने क्या सपना देख रही है कि जो भी पृथ्वी में पानी है वो सूख गया है। अब सोचने वाली बात है, क्या कोई इंसान बिना पानी के जीवित रह सकता है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है पानी को प्रॉपर यूटिलाइज करिए। अगर नल चल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसे बंद करिए और ध्यान दीजिए कि पानी का रिसाव ना हो और पानी को वेस्ट मत करिए, क्योंकि हम इंसान हैं और बिना पानी पिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो पानी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अगर डाउट हो तो एक दिन बिना पानी पिए रह के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा वाटर का वेटेज कितना ज़्यादा है हमारी लाइफ में। साथ ही उसने देखा कि पानी सूख चुका है, सारे पेड़ कट चुके हैं। अगेन वही बात कि बिना प्रॉपर सही ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिल रही है, तो पेड़ों को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक पेड़ को बड़े होने में 10 साल, 20 साल, कई बार 30 से 50 साल का समय लगता है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो अपने नाम का पेड़ या पौधा जरूर लगाएं। इसके अलावा उसने सपना देखा कि कोई भी शेड नहीं है। इसका मतलब किसी भी तरह की छांव नहीं है जहां हम अपना सिर छुपा सकें। तो इसका मतलब है एक प्रचंड गर्मी वाली स्थिति इमेजिन की जा रही है।
और कुछ भी खाने या पीने को उपलब्ध नहीं है, लोग सफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं और यहाँ वहाँ दौड़ भाग रहे हैं इस उम्मीद से कि उनको खाना या कहीं अपना सिर छुपाने के लिए छांव मिल जाए। मतलब एक पैनिक सिचुएशन बन गई है कि जहाँ ना पानी है, जहाँ ना पेड़ है, ना सिर छुपाने के लिए छांव है, ना प्रॉपर खाने के लिए खाना है। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, अपनी अम्मा जान से पूछा कि क्या ऐसा सही में हो सकता है। तो उनकी अम्मा ने रिप्लाई किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे और अपने रिन्यूएबल रिसोर्स को स्कैर्स होने देंगे। स्कैर्सिटी से मतलब है कि उपलब्धता जितने की जरूरत है उससे कम हो जाना। साथ ही हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं तो ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है। मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि रिन्यू हो रहे हैं वो मात्रा में कम हो जाएं और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो खत्म हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम अपने रिसोर्सेस को प्रिजर्व करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ें। रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। जैसे लगातार आप खेती कर रहे हैं, मिट्टी पर दबाव पड़ रहा है, तो गांव में क्या करते हैं लोग, कुछ समय के लिए परती जमीन छोड़ देते हैं कि एक साल इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाएगा, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। उसका पर्पस क्या है कि वैसी ही जमीन रहने से आपको बाद में जो आपका प्रोडक्शन है वो बाद में बढ़ जाएगा और जो भी मिट्टी ने अपनी उर्वरता खोई है, जो भी अपना प्रोडक्टिव स्टेट खोया है, वो उसे वापस से रिस्टोर कर लेगी। तो इसी को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, कि कुछ समय के लिए छोड़ देना जिससे वो अपने को रेजुवेनेट कर पाए, अपने को प्रॉपर से रिस्टोर कर पाए, साथ ही अपने आप को भविष्य के लिए भी बचा सुरक्षित रख पाए। इसके बाद है, एक है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन, दूसरा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अपनी नीड्स को बैलेंस करना जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सारे रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि हमने इतनी गाड़ी चला ली, इतना बाइक भगा लिया कि सारा पेट्रोल ही हमने खत्म कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, और इसीलिए लगातार ये बात चलती रहती है कि फॉसिल फ्यूल्स की बदले हम क्या ऐसा यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भविष्य के लोग हैं, उनको भी प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते रहें। ठीक है, साथ ही ये एक डायग्राम बनाया है, इसको बनाने का पर्पस यही है कि आप समझें, जैसे कि इको फ्रेंडली चीज़ों को यूटिलाइज करना, जैसे टोकरी लोग इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी चीज़ों को यूटिलाइज करना जिससे पॉल्यूशन ना हो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। जब यूटिलाइजेशन ना हो तो अपने जो घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस अगर चल रहे हैं तो उनको ऑफ कर दें, चाहे वो लाइट हो, चाहे फैन हो, चाहे वो कुछ और हो। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप पानी बंद कर दें, अननेसेसरी उसे बहने ना दें। जो हमारे इस प्लैनेट का फ्यूचर है वो इस बात से डिपेंड करता है कि भविष्य के लिए हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मेंटेन और प्रिजर्व करके रखते हैं। इसी बात से ये तय होगा कि कैसे हम अपने आगे आने वाला जीवन जिएंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह का जीवन प्राप्त होगा। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा कल दें। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं। दिया है इसीलिए कि जो भी नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है उसके डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करना। यहाँ पे दिया है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? रेस्पेक्ट एंड केयर
फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का मतलब है आप सबका सम्मान करें, जो भी जीव जंतु इस धरा पर, इस जगत पर, इस पृथ्वी पर हैं। ऐसा ना हो कि आप एक मच्छी ऐसे उठाएं और सीधे गप्प से करके खा जाएं, ऐसा ना हो। मांसाहारी ना बने, कोशिश करिए कि किसी भी दूसरे जीव को आप चोट ना पहुंचाएं। आपका एग्जिस्टेंस अगर इस अर्थ पे है, उतना ही हक उस प्राणी का भी है जीवित रहने का। उसको भी उसके प्रॉपर एग्जिस्टेंस को स्पेस दें और उससे दूरी रखें। अब ये नहीं कि चींटी मिल गई तो आपने उसको कुचल ही दिया, भले वो साइज में छोटी है लेकिन उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, उसका भी अपना एक रोल है। अर्थवॉर्म का भी अपना एक रोल है। अपने साइंस वाले सर से पूछिएगा हमारी जो सॉइल है उसमें अर्थवॉर्म का क्या रोल है, पूछिएगा कभी, वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो बेसिकली हर चीज के प्रति एक सम्मान का भाव रखें, एक प्रेम का भाव रखें, खासकर जो छोटे से छोटे पौधे हैं, छोटे से छोटे जीव जंतु हैं और आपके आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैसेज है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कोशिश करें कि ह्यूमन लाइफ इम्प्रूव हो। हम उस दिशा में ना जाएं कि हमें अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाना पड़े। उससे बेटर है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें और खुली हवा में अच्छी सांस ले पाएं। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अर्थ की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्वाटिक, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, इन टर्म्स ऑफ आपके लिविंग बींग्स, हर तरह की डाइवर्सिटी है अर्थ में। तो सबको प्रॉपर स्पेस दें, उनका सम्मान करें, प्रेम का भाव रखें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको नर्चर करें, उनको केयर प्रोवाइड करें। ये कोशिश आपकी होनी चाहिए और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, मैं ही जिंदा रहूंगा, बाकी सबको खा पी के बराबर कर दूंगा। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए और ऐसी इल और इविल माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बेटर वे में यूटिलाइज करें और साथ ही उनको वेस्ट करने की कोशिश ना करें। अगर वाटर की ही बात है, अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंट्री, इन टर्म्स ऑफ नेशन, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक यूज, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल यूज, तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म में वो सब कुछ ह्यूमन के इंटरनल सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करेगा। अगर पानी ही जहरीला हो गया तो आपको मरने से कौन बचा सकता है? अगर हवा ही जहरीली हो गई तो फिर मरने से कौन बचा सकता है? भाई आप कितनी भी कोशिश करिए, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कैसे होगी अगर आपका एयर जो आपका AQI है वो लगातार खराब है, आपकी इन्वायरमेंट खराब है, आपकी हवा खराब है, आपका पानी खराब होने लग जाए। तो इसीलिए इन चीज़ों को प्रिजर्व करिए और उस हिसाब से ही अपने आप को मैनेज करिए, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़िए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। जो भी आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको लगता है कि नेचर के लिए हार्मफुल है, उसको कोशिश करिए कि आइडेंटिफाई करें और उनसे बाहर आइए या उनको चेंज करिए। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। साथ ही कम्युनिटी को फॉर्म किया जाए, आपस में लोगों के बीच डिस्कशन हो कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे। इसके अलावा जैसे पन्नी को लेकर के हमेशा से विरोध होता रहा है, लेकिन पन्नी के यूटिलाइजेशन, पॉलीथीन के यूटिलाइजेशन को लेकर के एक बेटर अल्टरनेट नहीं मिल पाया जिससे कि लोग इजीली उसको रिप्लेस कर पाएँ। इसीलिए कई बार पॉलीथीन बैन हुई लेकिन घूम फिर कर वो फिर वापस आ जाती है मार्केट में। तो हमारे पास एज अ न्यू जनरेशन ये ऑप्शन है कि हम सोचें कि हम ऐसा क्या बना सकते हैं जो डेली यूज में उसका एक बेटर अल्टरनेट होगा। आप सोच के देखिए कि पॉलीथीन हर शॉप में यूटिलाइज हो रही है, तो अगर आप कुछ एक बेटर अल्टरनेट बना करके मार्केट को दे सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है और साथ ही साथ आपके खुद के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, आने वाले समय में इस देश के लिए भी बेनिफिशियल होगा, यहाँ की नेचर और एनवायरनमेंट को सेव करेगा, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को फुलफिल करेगा। तो अगेन ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसमें पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, साथ ही ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल में हमने पढ़ा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं।
तो ये चैप्टर हमारा समअप हो गया और आप एक कीमती रिसोर्स हैं, अपने परिवार के लिए राजा बेटा या रानी बिटिया हैं। तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज हो रहा है। हैव अ गुड डे।